हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न रेज़न। आज का जो टॉपिक है वो आपको वैसे तो थंबनेल में पता चला होगा कि आज हम कुछ रेज़न बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। जब भी हम रेज़न का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट हमारे माइंड में यही आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगा, तो और हम उसका रिटर्न कैसे ले सकते हैं, कैसे अर्निंग शुरू कर सकते हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब मैंने भी रेज़िन आर्ट सीखा था, तब सबसे पहला थॉट यही था कि मैं इससे कैसे अर्निंग करूँगी। तो जो मैंने सीखा है उस बेसिस पे मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम कैसे कम अमाउंट में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो रेज़िन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही हमें कॉस्टली पड़ता है, या रेज़िन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कॉस्टली होते हैं थोड़े से, नॉर्मल प्राइसेस से थोड़ी-सी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी चीज़ लें और हम उसे वेस्ट करें। तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा अमाउंट तो प्रैक्टिस के लिए देना ही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो जो प्रैक्टिस का टाइम पीरियड है वो भी वेस्ट ना हो, तो उसके लिए बेटर है कि आप रेज़िन आर्ट पहले सीखें। सीखने के बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि आपको क्या लेना है, कहाँ से लेना है और किस तरह से बनाना है, ताकि आपका बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, जिससे आपकी मनी का कोई भी लॉस नहीं होगा। तो आज जो हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम लोग ज्वेलरी और की चेन के बारे में ही बात करेंगे, मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल से जो स्टार्ट होता है, क्योंकि ज्वेलरी और की चेन में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें चाहिए। और आप बहुत ही कम अमाउंट, एक मिनिमल सा अमाउंट में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। रेज़िन का जो एरिया है वो बहुत लार्ज है। आप स्मॉल चीज़ें भी बना सकते हैं, आप बड़ी एमडीएफ बोर्ड पे चीज़ें बनती है वो भी बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि आप किस फील्ड में अपना मास्टर करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप अपना अर्निंग करना चाहते हैं। आपको ज्वेलरी और की चेन्स, इन तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को बनाना अच्छा लगता है, तो आप बेसिकली आप इसी से स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको देखना है कि आपके सराउंडिंग में कैसा माहौल है या किस टाइप की चीज़ें चलती है, कितना कॉस्ट में चीज़ें चलती हैं, तो आपको ज्वेलरी और की चेन से ही स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज़ माय सजेशन, ये मेरा सजेशन है जो मैंने 2 सालों में एक्सपीरियंस किया है। तो क्योंकि जितना बड़ी चीज़ होगी, जितनी बड़ी चीज़ आप बनाएँगे, जितना बड़ा आर्ट पीस बनाएँगे, उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपका आस-पास जो सराउंडिंग है, वो किस तरीके का सराउंडिंग है। वहाँ पर कितना अ, वैल्यू तक चीज़ें चल सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं स्टार्ट करना, तो ज्वेलरी और की चेन बनाने से स्टार्ट कीजिए, जो कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा और आपको मार्केट का आइडिया भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका हाथ भी इसके अंदर साफ होगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो बड़ी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। तो वो एक अलग बिज़नेस टाइप हो गया। तो वो हम आगे जब हम लोग बड़ी चीज़ें बनाना सीखेंगे हमारी सीरीज़ में, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम कीचेन और ज्वेलरी की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में स्टार्ट हो सकता है और आप उससे तुरंत ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कीचेन और ज्वेलरी जैसी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने आस-पास की सराउंडिंग को, फ्रेंड्स को भी सेल आउट कर सकते हैं और आपका इतना ज़्यादा कॉस्टिंग भी इसमें नहीं आएगा। तो आज मैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको कैसे स्टार्ट करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको इसके स्टार्ट करने के लिए चाहिएगी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे, इसमें जो हम लोग बना रहे हैं वो हम लोग कुछ कैटेगरीज में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी में बात करेंगे दैट इज अबाउट टूल्स।
हमें रेज़िन स्टार्ट अगर करना है तो सबसे पहले हमें कुछ टूल्स जो कि बहुत ज़रूरी, जो वो चाहे आप बड़ी चीज़ों पे अगर आप कर रहे हैं रेज़िन का काम तब भी आपको रिक्वायरमेंट है, और अगर आप छोटी चीज़ों पे काम कर रहे हैं ज्वेलरी की चेन्स वगैरह पे भी तो भी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे पॉप सॉकेट्स हो गए, ये भी एक छोटी चीज़ों में आता है, तो आपको उसमें भी रिक्वायरमेंट रहेगी इन चीज़ों की। तो उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है वेइंग स्केल। वेइंग स्केल जो हम लोगों ने सबसे पहले देखी भी थी, मेरे वीडियोस में मैंने आपको दिखाई भी थी, इस तरीके की वेइंग स्केल आती है। ये नॉर्मल किचन में जो हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं वही वाली वेइंग स्केल है। तो आपको सबसे पहले तो इसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये आपको अराउंड 300 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगी। 300 रुपीज़ तक आपको ये मिल जाएगी मार्केट में, और अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं तो शायद इससे कम में भी आपको मिल जाए। तो सबसे फर्स्ट है वेइंग स्केल। सेकंड नंबर पे हमें जो चाहिएंगे वो हमें चाहिएंगे पेपर कप्स, जिसमें आप मिक्सिंग करेंगे। पेपर कप्स आपको पता ही है, जो पानी के लिए वगैरह हमारे डिस्पोजेबल कप्स आते हैं वही। ये आपको मतलब आप 50 रुपीज़ में शायद आपको 100 पीसेज या 80 पीसेज मिल जाएंगे। मार्केट में पूरा पैक आता है, तो आपको 50 रुपीज़ में 80 पीसेज मिल जाएंगे। तो वो तो काफ़ी टाइम यूज हो जाएंगे, और आप उनको रीयूज भी कर सकते हैं। वो भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि आप कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो आप वे वीडियोस ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें जो आता है वो आता है रीयूजेबल स्टिक्स। अब इसकी जगह रीयूजेबल स्टिक्स की जगह आप जो है जो वुडन की स्टिक्स आती हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर नहीं, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो आप रीयूजेबल स्टिक्स भी ले सकते हैं, जो एक आती है अराउंड 8 रुपीज़ की आती है। तो आप इसमें 10 ले सकते हैं, जो आपके काफ़ी काम आ जाएगी। जैसे देखिए ये है, ये जो होती है ये रीयूजेबल स्टिक्स होती हैं। ये देखिए इस तरीके की ये रीयूज हो जाती है, एकदम क्लीन हो जाती है, और ड्राई होने के बाद में आप इसे रीयूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारी चीज़ हमें चाहिए वो है ग्लव्स। सेफ्टी सबसे पहले है। ग्लव्स, ग्लव्स इस तरह के ग्लव्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये पाउडर वाले ग्लव्स नहीं है, एक पाउडर वाले आते हैं, ये विदाउट पाउडर वाले ग्लव्स हैं। तो आपको ये ग्लव्स मिल जाएंगे, ये 50 रुपीज़ पेयर मिलता है आपको मार्केट में, और आप इन्हें भी रीयूज कर सकते हैं। जब भी आपके हाथ कुछ रेजिन लगा हो तो आप उसको उसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लीजिए, और इन जो ग्लव्स हैं उनको वापस रीयूज कर सकते हैं। तो आपको ये भी कम रिक्वायरमेंट रहेगी इनकी भी। उसके बाद में हमें एक चाहिए होती है, आपको एक चीज़ ऐसी है जो आपको घर से भी मिल सकती है और आप चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। वो है ये प्लास्टिक शीट। आप जब भी काम करते हैं तो आपको नीचे कुछ बिछाना चाहिए ताकि आपका जो भी सरफेस है वो ख़राब ना हो। ये प्लास्टिक आप नॉर्मल जो पॉलीथीन्स वगैरह आती है या इस टाइप का मेढ़िया हमारे घर पे मिल भी जाता है पॉलीथीन टाइप का, तो आप वो भी नीचे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। और बाद में तो जैसे कि बहुत सारे ड्रिप शीट्स आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। वो 20 रुपीज़ की आती है, अगर आप लेना भी चाहें तो वो सिर्फ 20 रुपीज़ की आएंगी। तो नेक्स्ट हमारी है ड्रिप शीट, विच इज़ 20 रुपीज़। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ बबल स्प्रे। जो बबल्स हमारे रेजिन में आ जाते हैं उन्हें अगर हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक बबल स्प्रे आता है, या उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का कुछ आपको मिलेगा। ये देखिए, ये रेजिन बबल बस्टर, इस नाम से ये आपको मिलेगा स्प्रे। ये आपको अराउंड 80 to 90 रुपीज़ की, कहीं सेलर के पास 80 रुपीज़ की होती है, कहीं पे 90 रुपीज़ की है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम ले रहे हैं, 90 रुपीज़ की आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर आप ज्वेलरी और
इसका कर रहे हैं की चेन का, तो आपको चाहिएगी एक हैंड ड्रिल। ये हमने लास्ट जो की चेन बनाया था उसके अंदर मैंने ये बताई थी हैंड ड्रिल, ये आपको 170 के अराउंड मिल जाएगी। ये आपको 170 के अराउंड मिल जाएगी, और ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको होल वगैरह करना रहेगा तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है हैंड ड्रिल यूज़ करना। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो हमें इसके लिए चाहिए वो है पाइलर। ये आपको 150 का मिल जाएगा, या अगर आपके लोकल मार्केट में मिल रहा है तो आपको उससे कम में भी मिल जाएगा। तो क्योंकि पाइलर तो बहुत ही कॉमन है ज्वेलरी मेकिंग के लिए, तो आपको आपके आसपास भी मिल जाएगा। उसके बाद में एक ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ सैंड पेपर। जब हम उसको डीमोल्ड करते हैं हमारी ज्वेलरी को, तो थोड़े से इसमें शार्प एजेस रह जाते हैं, तो उन्हें अगर हमें रिमूव करना है तो हमें इस तरीके का एक सैंड पेपर लगता है। आपने देखा होगा कि जो वुडन का वगैरह काम करते हैं उनके पास ये ऐसा होता है, तो आपको ऐसी जो हार्डवेयर की शॉप्स होती है उन पे मिल जाएगा ये लोकल मार्केट में भी। तो इसे कहते हैं सैंड पेपर, जो कि आपको फिनिशिंग देने के काम आएगा। और ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, ये 30 रुपीज़ की शीट आती है और वो काफ़ी टाइम चल जाती है। ओके, तो इसके अंदर तो हमारे सारे टूल्स जो आ गए, जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारे टूल्स आ गए हैं। इसके बाद में जो सेकंड हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मोल्ड्स। आप बनाएंगे किसमें? तो वो है मोल्ड्स। मोल्ड्स में हम लोगों को बनाना है। तो मोल्ड्स में आप देखिए, मोल्ड्स में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें बजट में स्टार्ट करना है तो आप ले सकते हैं एक तो अल्फ़ाबेट मोल्ड। अल्फ़ाबेट मोल्ड जो है वो आपको अराउंड 220 टू 230 के अराउंड मिल जाएगा, कहीं-कहीं पे इससे कम में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको की चेन बनाने हैं, अगर आपको अल्फ़ाबेट वाले ही की चेन बनाना है तो आपको ये मोल्ड चाहिएगा ही। अगर आपको एक ज्वेलरी के लिए आते हैं, ज्वेलरी मोल्ड्स आते हैं। ज्वेलरी में अगर आपको पेंडेंट बनाना है तो पेंडेंट के लिए मोल्ड आता है। ये अराउंड 120 130 के अराउंड पर मोल्ड आता है। और एक ईयरिंग के लिए मैं आपको एक बताती हूँ। अगर आपको ईयरिंग बनाने हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक आता है, वो भी 150 के अराउंड ही आता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होता है। ये देखिए इस तरीके का। ये देखिए इसमें हार्ट शेप वाला पेंडेंट वो है ईयरिंग। इस तरह की स्क्वायर ईयरिंग है, और ये स्टार वाला ईयरिंग है। तो इस तरीके का ये जो है ईयरिंग आता है, ईयरिंग मोल्ड। ओके, और अल्फ़ाबेट वाला मोल्ड इस तरीके का आपको मिल जाएगा। ये अल्फ़ाबेट मोल्ड है। ये भी 2-3 तरह के आते हैं, पर कॉस्टिंग वही रहती है, 220 के अराउंड ही रहती है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में सबसे ज़रूरी 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 चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेज़िन। देखिए, अगर आप सिर्फ रेज़िन स्टार्ट करके एक बार अपना देखना चाहते हैं कि मुझसे होगा, नहीं होगा, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो मेरा ये सजेशन होगा, आप 300 ग्राम्स रेज़िन लीजिए, 3:1 वाला। आपको सिर्फ 3:1 वाला ही रेज़िन चाहिए अगर आप मोल्ड्स में काम कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ 3:1 वाला ही रेज़िन चाहिए। तो 300 ग्राम आप रेज़िन ले सकते हैं स्टार्टिंग में, उससे भी काफ़ी ज्वेलरी बन जाएगी। क्योंकि एक अगर हम 24 ग्राम रेज़िन मिक्स करते हैं, तो उससे भी हमारे करीबन 6 की चेन बन जाते हैं। तो आप सोचिए 300 ग्राम से तो कितना बनेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए ये इनफ है अमाउंट। और इसकी जो कॉस्टिंग आपको रहेगी वो रहेगी 350 रुपीज़। जो रेज़िन आपको लगेगा उसकी जो कॉस्टिंग आएगी दैट इज़ 350 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ पिगमेंट्स, कलर्स। देखिए, कलर की वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एज़ अ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको, मेरा जो सजेशन रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले ये देखिए, ये हैं पर्ल कलर्स जिनमें थोड़ी-सी शाइन रहती है। ये एक पैक में 6 कलर्स आपको मिल जाएँगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यही खरीदें, क्योंकि आपको एक साथ 6 कलर के ऑप्शन मिल जाएँगे। तो आपको
और इनकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, अमाउंट बहुत कम है, लेकिन आपको पता है पिगमेंट कितना चाहिए होता है, बहुत ही कम, तो ये आपकी काफ़ी टाइम चल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इसका अमाउंट रहता है इस पिगमेंट का, सबसे पहले आप लेंगे पर्ल पिगमेंट। ये आपको 120 का मिलता है। ये जो आपको सेट है ये 120 का मिलता है। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ये जो 6 कलर है इसमें मोस्टली सारे अच्छे कलर्स, बेसिक जो कलर्स है वो सारे आ गए, तो इसलिए मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप भी लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा है सर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे ओपेक पिगमेंट्स। ओपेक पिगमेंट जो एक बॉटल आता है, मैं इसको बैक साइड में करूँ या साइड में कर दूँ? बैक साइड में ही ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं। जो अब इसी के अंदर, ओके, तो यहाँ पे हम ले रहे थे ओपेक पिगमेंट। अब ये इसमें आप कितने कलर लेना चाहते हैं इज ऑल अप टू यू कि आप कितने लेना चाहते हैं। मैं आपको एक बॉटल का कॉस्ट बता देती हूँ। जैसे कि ये एक बॉटल है, ये कलर है ओशन ब्लू कलर है। ये जो आपको एक बॉटल मिलेगा 20 ग्राम का, वो आपको अराउंड 60 to 65 रुपीज़ मिल जाएगा। 55 रुपीज़ पर कलर, ओके। तो अब आप इसमें आपकी चॉइस है कि आप कितने कलर लेते हैं। मैंने आपको अच्छा ऑप्शन बताया है वो पर्ल कलर्स का, इसमें 6 कलर्स आते हैं जो आप 6 कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। उसके बाद में आप इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक चीज़ और, वो है फ्लेक्स या फॉइल। जो गोल्डन फ्लेक्स होती हैं, अब इसमें आप सिल्वर लेना चाहते हैं, गोल्डन लेना चाहते हैं, रोज़ गोल्ड लेना चाहिए, आई थिंक ये 40 रुपीज़ की बॉटल आती है। और अगर आपके पास घर के आसपास आर्ट एंड क्राफ्ट का शॉप है तो आपको ये उससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा, ओके। तो ये मैं यहाँ पे 40 रुपीज़ लिख रही हूँ पर बॉटल। नाउ अब ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट इज़ फॉर डेकोर, या आपके जो भी आप आर्ट पीस बना रहे हो उसको एक्स्ट्रा एलिवेट करने के लिए आप ये चीज़ें लें। लेकिन इसमें कुछ नेसेसरी थिंग्स भी हैं जो आपको ज्वेलरी के लिए चाहिएगी। दैट इज़ फर्स्ट इज की रिंग्स। की रिंग्स दैट मीन्स जो आप की चेन बना रहे हैं वो आप बनाएंगे कैसे बिना की रिंग के। तो ये देखिए ये इस तरीके की आपको की रिंग्स लगेंगी। ये की रिंग्स आपको चाहिएगी और एक की रिंग का जो प्राइस रहेगा वो अलग अलग आपको वेंडर्स के पास अलग अलग मिलेगा। जैसे मैं मैक्सिमम 7 रुपीज़ मान लेती हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ आप मीशो से ले सकते हैं। मीशो से आपको ये आई थिंक 4.5 मतलब 4.5 रुपये के अराउंड पड़ेगी एक की रिंग। तो आप मीशो से ले सकते हैं की रिंग्स। उसके बाद में आपको लेनी है जंप रिंग्स। ये जंप रिंग्स जो हैं ये भी आप मीशो से ले सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, बहुत सही प्राइस में मिल जाएगी। जंप रिंग्स जो गोल गोल होती हैं इस टाइप की, दैट इज जंप रिंग्स, ठीक है। ये भी हमें चाहिएगी। इसका हमें अमाउंट की 1 रुपीज़ पर पीस मिलती है, ठीक है। तो आपको जितने भी पीसेस चाहिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बेजल। ये देखिए ये इस टाइप के जो ये मेटल के बेजल्स होते हैं वो अगर आपको चाहिए कि आपको इस टाइप की कुछ ज्वेलरी बनानी है तो वो भी आपको चाहिएंगे। ये 15 रुपीज़ पर पीस आपको मिलेगा। ये ऑप्शनल है, आपको ऐसा बनाना है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना, इसलिए मैंने आगे यहाँ लिख दिया है ऑप्शनल। नाउ एक आते हैं ड्राई फ्लावर्स जो कि रेजन में यूज़ होते हैं, ड्राई फ्लावर्स ही यूज़ होते हैं। ये देखिए ये इस तरीके के ड्राई फ्लावर्स आते हैं जिन्हें आप उस अपने आर्ट पीस में यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के बॉक्सेस भी आते हैं। तो ये 150 का बॉक्स आता है। ये आपकी टोटली आपकी चॉइस है, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसका अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल,
उसके बाद आती है हमारी ज्वेलरी के लिए चेन। अगर आप पेंडेंट बना रहे हैं तो आपको चेन चाहिएगी। वो चेन आपको कहीं पे 20 रुपीज़ की मिलेगी और कहीं पे 25 रुपीज़ की मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं आती। उसके बाद में आपको चाहिए ब्रेसलेट चेन। जो अभी मैंने आपको ब्रेसलेट बताया था, इसके अंदर देखिए जो चेन जॉइंट की हुई है, ये वाली चेन आपको ब्रेसलेट बनाने के लिए चाहिएगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ब्रेसलेट बना रहे हैं तो आपको ये लगेगी। ये भी 25 to 20 रुपीज़ में आई जाती हैं, तो ये भी ऑप्शनल थिंग है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप उनका टोटल लगाएंगे तो ये समथिंग अराउंड 2300 का अमाउंट बनता है। हम लमसम इसको कर लेते हैं 2500। मतलब आप 2500 रुपये में अपना जो रेज़िन ज्वेलरी बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्लियरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नेक्स्ट पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। और अगर आपको वेंडर्स के बारे में पता करना है कि कहाँ किसके पास हमें रेज़िन का सामान मिलेगा, तो आप मुझे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफ़ाइल शेयर कर रही हूँ, आप मुझे उस पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने अभी रिसेंटली ही अपना प्रोफ़ाइल बनाया है, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं वेंडर्स के नाम, तो मैं आपको वेंडर्स का ऑप्शन भी दे दूँगी। और वहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी-अच्छी मैं डिज़ाइन्स वगैरह डालती हूँ, ट्यूटोरियल्स भी डालती हूँ, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।